आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे, आप ऐसे ही खुश और स्वस्थ रहें। सभी से सुनते आ रही हूँ, आजकल सभी ये बोल रहे हैं कि माँ आई और अब माँ के जाने का समय हो गया, तो चलो विदाई की तैयारी करते हैं। काफ़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा हो रही है, बहुत उत्सुकता लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि अक्टूबर वाले जो ये नवरात्रे होते हैं, इनका एक अलग ही चार्म होता है, इनकी एक अलग ही खासियत होती है, देखने को मिलती है, जो सभी में दिखाई देती है। हम सभी को पूरा अधिकार है अपनी भक्ति को अलग अलग तरीके से दिखाने का, बट हम ये माने ही क्यों कि माँ आई और अब माँ के जाने का समय हो गया। मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माँ आए और सदैव हमारे साथ रहें, किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से रहें। और हम सभी को ये पूरा राइट है कि हम किसी भी तरीके से पूजा अर्चना करें या फिर किसी भी तरीके से हमारी भक्ति हो, लेकिन उसका एक संयम में होना बहुत ज़रूरी है, एक संतुलन में होना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास आज कलर तो नहीं थे अभी ऑफिस में यहाँ पे, बट फिर भी मैंने माँ की प्रतिमा को बनाने की कोशिश करी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा आर्ट से भी बहुत एक जुड़ाव है। जब मैं वैसे भी सबको जब आर्ट थेरेपी देती हूँ ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशन, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनके अंदर से जो प्रतिभा है वो निकले, सभी के, किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने माँ की प्रतिमा को बनाने की पूरी कोशिश करी है। आप भी देखिए कैसे आपको लगी। माँ को किसी भी रूप में बनाएं, किसी भी तरीके से बनाएं, उनकी सुंदरता अलग से ही देखने को मिलती है। भले ही मेरे पास आज रंग नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इनको पेन से भी उतनी खूबसूरती से बनाऊं जितनी है। इसमें आप एक बात नोटिस करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि जब बच्चों के पास पेंसिल होती है तो वो अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं। जब बच्चों के पास पेंसिल होती है तो वो अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं, लेकिन जब बच्चों के पास पेन आ जाता है तो उन्हें अपनी गलतियों को मिटाने का समय नहीं मिलता। तो मेरे पास आज पेन ही था, बट ये मेरी गलती नहीं है। तो कहते हैं कि अपने अंदर हमें वो एक मोटिवेशन रखना चाहिए कि हाँ, हम सब कुछ सही कर सकते हैं और हमारे अंदर वो काबिलियत है, जो हम करना चाहते हैं उसको दिखा भी सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम पेन से कुछ क्रिएट करते हैं तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते। बट मैंने सोचा ही यही था कि छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगी, और जैसे मैं आप सभी को बोलती हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो ध्यान में माँ की प्रतिमा या फिर कोई भी प्रतिमा जिनको आप मानते हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, उनको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, उनको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपने आप से, खुद से। चाहे आप पेंसिल से बनाएं, चाहे आप पेन से बनाएं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूर आप शेयर करना कि आपने कैसी प्रतिमा बनाई है, किस तरीके से आपने अपनी उस सुंदरता को निखारने की कोशिश करिए जो आपके अंदर है, जिसे हम टैलेंट कहते हैं। कोई आपको कुछ भी बोले कि आप नहीं कर सकते हो, इसके तो बस की बात नहीं है, मत सुनिए। आप जो कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, पेन से हम अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते, पेन से हम अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते, लेकिन हम करें ही क्यों वो चीज़ जिन्हें मिटाने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए बहुत, मुझे तो देखिए बहुत सुंदर लगी है ये माँ की प्रतिमा, और काफ़ी तेज है माँ की आँखों में। मैं सभी को कहती हूँ कि हमेशा फोरहेड पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। तो आप ज़रूर माँ की प्रतिमा बनाइए, शेयर कीजिए मेरे साथ अपनी उस चित्रकारी को, जो आप सच में जिसे कहते हैं कि ये मैंने बनाया है। तो मेरा आज की इस वीडियो को बनाने का यही एक तात्पर्य था कि रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ साथ मैं एक वो बात भी बताऊं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि मत मानिए कि माँ आपके यहाँ से अब जाने वाली है। हमेशा मानिए कि माँ सदैव आपके साथ हैं, किसी भी रूप में और किसी भी ब्लेसिंग्स में, वो किसी भी प्रकार में आपके साथ हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।